Hello students, in our last class of physics of class 9, we teach along with you the derivation of equation of motion with the help of graph. So, in study class we teach you the derivation of equation of motion first and second and some third. But today, once again, we can prove the derivation of third equation of motion graphically. So here वही पुराना वाला फिगर होगा. Consider an object is under moving initially at A. So here we take time t equal to 0. This is time axis and this is velocity axis. So when we observe, then object is reaches at A. And at this point we taking time at 0. After time t, the object is accelerate, uniform acceleration small a, and travel a distance s and reaches a point b. So here the curve AB or the graph AB show the uniform motion of a moving body. AB जो है एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. जब A पे है, कहीं से मोशन करते हुए आ रहा है, जब ए पर पहुंचता है तब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं. जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो उसी को क्या मानते हैं? ए मानते हैं. उसी पे हम ए को सपोज करते हैं, तो वहां हम टाइम 0 मान लेते हैं और यहाँ वेलोसिटी कितनी मानी जाती है? यू मानी जाती है. फिर यही टी टाइम बाद कहाँ पहुंच जाता है? बी पे पहुंच जाता है. कितने एक्सीलरेशन से? स्मॉल ए से. कितना डिस्टेंस कवर करते हुए? यस. तो फाइनल वेलोसिटी कितना कवर कर लेता है? भी. सो यस इक्वल टू, पीछे ही बता चुके हैं कि पहले से हमको क्लियर करना होगा, याद करना होगा कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करता है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह डिस्टेंस ए बी यस जो होगा, यह जो आपका कर्व है, इस कर्व को एक्स एक्सिस से मिला देंगे. मिलाने पे जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसी क्लोज्ड फिगर की एरिया क्या होगी? यस होगा. तो यही क्लोज्ड फिगर है ए बी सी डी ओ ए. इसी की एरिया निकाल लेंगे तो हमको चला गया डिस्टेंस मिल जाएगा. तो इतना हमको याद कर लेना होगा. सो यह जो फिगर दिख रहा है यह क्या है? ट्रेपीजियम है. यह दोनों क्या है? पैरेलल साइड है. यह दो क्या है? नॉन पैरेलल साइड है. यह दोनों पैरेलल साइड के बीच का यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हाइट सपोज कर सकते हैं. तो ट्रेपीजियम की एरिया होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सो हियर द पैरेलल साइड इज OA एंड CB. OA एंड CB नहीं, OA एंड BD. OA एंड BD. OA प्लस BD. और जो यहाँ पे हाइट है वह कितना है? OD. बाई कितना हो जाएगा? 2. तो फ्रॉम फिगर यस इक्वल टू वैल्यू ऑफ OA. OA मीन्स इनिशियल वेलोसिटी U. BD मीन्स फाइनल वेलोसिटी V अपॉन 2 इनटू OD. वैल्यू ऑफ OD इज इक्वल टू T. रिलेशन नंबर 1. But from first equation of motion, we have V equal to U plus AT. After transferring, we get T equal to B minus U upon A. After transferring, we get T equal to B minus U upon A. So, from 1, S equal to U plus V by 2 into putting the value of T V minus U upon A. We find S equal to U plus V, B plus U, B minus U, B square minus U square upon 2A. After transferring, we find 2A yes equal to B square minus U square. B square equal to U square plus 2A. Yes, this is the third equation of motion. So by the help of graph, with this method we can solve the third equation of motion. So with the help of graphical method we can derive three equation of motion. First is V equal to U plus AT, where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time. And second is S equal to ut plus
हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। यह तीनों इक्वेशन है, इन्हीं तीनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पेज नंबर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलेगा पेज नंबर 26, 27 पे एग्जाम्पल से मिलेगा। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज में मिलेंगे। एक्सरसाइज में पेज नंबर 41, 42, 43 और 44 पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपको पूरी थ्योरी मैक्सिमम पढ़ा चुकी है। बस आपको एक आर्टिकल पढ़ाना बाकी है जो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा करके चैप्टर क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। फिलहाल में कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो, जैसे इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां पे गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट किस बेसिस पे लिखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर और किलोमीटर। यूनिट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में गिवन दैट लिख सकते हैं। गिवन दैट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों इक्वेशन है तीनों में से देखेंगे कौन सा यहाँ सुटेबल होगा, तो वही अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेज नंबर 41, पेज 41 का जो है प्रॉब्लम नंबर सॉल्व करते हैं 22। पेज नंबर 41 प्रॉब्लम नंबर 22, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार means u equal to what, which is stopped in 10 second, t equal to 10 second, stopped in 10 second मतलब स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 बाई अप्लाइंग ब्रेक। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज आल्सो सो दैट निगेटिव एक्सीलरेशन। सो क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार। सो इनिशियल वेलोसिटी मीन सिंबल u, फाइंड करना है। सो u इक्वल टू व्हाट, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट कैन टेक स्टॉप इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मीन्स टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v इक्वल टू 0। फिर इसके बाद विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन, सो इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर v t u a, हमारे पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखते हैं कि इसमें से कौन सा अप्लाई होता है, v u t a। v u t a को रखने वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सीधा सीधा यही यूज करके सॉल्व कर देंगे। y फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। वैल्यू ऑफ v कितना है, 0। वैल्यू ऑफ u कितना है, फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ a कितना है, -2.5। वैल्यू ऑफ t कितना है, 10। सो 0 इक्वल टू u -25, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। We can solve also another problem, that is on page number 41, question number 24. A motorcycle moving with a speed of 5 meter per second. So u equal to 5 meter per second. स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर करेंगे। सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो a इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स वी कैन कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। सो हियर t इक्वल टू 10 सेकेंड एंड v इक्वल टू व्हाट, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। और इसी टाइम में क्या निकालना है, यस निकालना है। तो सबसे पहले v u t a है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। वैल्यू ऑफ v क्या करना है, फाइंड करना है।
वैल्यू ऑफ u कितना 5, वैल्यू ऑफ a इज 0.2, वैल्यू ऑफ t is 10. So b equal to 5 plus 2, so b equal to 7 meter per second. And here we can also calculate s. s means distance travel. So दो यह फार्मूले हैं जिस दोनों से के हेल्प से यस निकाला जा सकता है, कोई अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यस इक्वल टू यू, वैल्यू ऑफ यू इज 5, वैल्यू ऑफ टी इज 10 प्लस हाफ, वैल्यू ऑफ ए इज 0.2 इंटू वैल्यू ऑफ टी मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 100. आफ्टर सॉल्विंग 5 10 जा 50 प्लस 2 0.1 10 50 s equal to 60 meter. So this is the method by which we can solve the numerical problem based on the equation of motion. So you can solve the problem on page number 41 and 42 with the help of this formula, and our next class we discuss some another problem based on this formula. Thanks.